हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बदत्या चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है हमारा पाइथन के अंदर। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा फंक्शन है हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो फंक्शन हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज़ करते हैं। तो लेट अस सपोज कि मेरी 1000 लाइन्स का मुझे कोड लिखना है अपना। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो उस कोड के अंदर जो 100 लाइन्स है, या हम लेट अस सपोज हम लेके चलते हैं जो 10 लाइन है, मुझे अपने कोड के अंदर वो जो सेम सेट ऑफ कोड है वो मुझे कई बार यूज़ करना है, एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है, या हम मान के चलते हैं कि हम 10 बार यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरा कोड है वो बड़ा होता जा रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि मैं एक ही कोड जो कि मैं रिपीटेशन के साथ यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि उस सेम कोड का मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, और उस फंक्शन बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जब भी मुझे उस सेट ऑफ कोड की ज़रूरत पड़े अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो मैं जस्ट एक वर्ड लिख के उसको कॉल करा लूँ अपने फंक्शन को, और हम उस 10 लाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलते हैं कि मेरा 1000 लाइन्स का कोड है, और उसके अंदर मैंने एक 10 लाइन का फंक्शन बना लिया, और जो कि मुझे 10 बार यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे भी मुझे उस कोड की ज़रूरत है मैं उसको जस्ट कॉल करा लूँगा। तो अगर मैंने उसे कॉल कराया तो क्या होता है, अगर 10 लाइन का जो कोड है वो मुझे 10 बार ज़रूरत है, तो अराउंड अराउंड 100 लाइन्स वो लेगा मेरे प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो जब भी मैं उसे कॉल कराऊंगा तो वो क्या करेगा, करीब करीब 90 लाइन्स को कम कर देगा मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे जो मेरा कोड है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, तो हम बड़ा ही लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं वहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ होती है और जो गोल होता है हमारा किसी भी कोडर का या डेवलपर का, वो ये होता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो कम से कम मेमोरी ले एक तो, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत सिंपल हो, रीडेबल हो और इफ़िशियंट हो। और अगर हम कोड को बड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा अपने कोड को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन, और इसके बाद हम करते हैं इस फंक्शन को क्रिएट। इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं डेफ। अब ये डेफ यहाँ पे डिफाइन है, यानी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और ये सिंटेक्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ डेफ की फुल फॉर्म क्या है या फिर शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो हम डेफ ले लेते हैं, ऐड टू नंबर्स। और यहाँ पे ये मैंने जस्ट एक कोई भी रैंडम फंक्शन ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पैरामीटर ले रहा हूँ num1 और num2। यहाँ पे मैं पैरामीटर्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दो नंबर जो है, ये मुझे ये दो नंबर जो है इसके अंदर क्या कराने हैं, पास कराने हैं। इन दो नंबर का मैं एडिशन चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर्स ले लिए हैं। यानी जो भी हम फंक्शन के अंदर पास कराते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे पैरामीटर्स बोलते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं कोलन ले रहा हूँ। अगेन ये सिंटेक्स है, तो अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हम जितने भी फंक्शंस यूज़ करेंगे वहाँ पे हम हर जगह ये कोलन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये एक लाइन प्रिंट करा लेते हैं। ये लाइन मैं जस्ट ऐसे ही प्रिंट करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रिंट कराना कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं दिस इज अ एड फंक्शन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं हमारे नंबर्स को। ये जो हमारे दो नंबर्स हैं num1 और num2। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको रिटर्न करा लेते हैं अपने इस सी को। तो अगर हम अभी इसको रन करते हैं तो अभी हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा, कि अभी हमने जस्ट ये फंक्शन क्रिएट किया है, हमने इसे कॉल नहीं किया। तो ये फंक्शन अभी इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, या ये मेरे सी को प्रिंट नहीं करेगा, या मेरे सी को भी नहीं देगा। तो अब एक काम करते हैं अब हम चलते हैं अपने इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो हमें कॉल कराने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को अपने लिख लेता हूँ, ऐड टू नंबर्स। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ। कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, जो यहाँ पे मैंने ये दो पैरामीटर्स पास किए हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पैरामीटर्स बोल रहा हूँ। तो जो भी हम फंक्शन क्रिएट करते वक्त उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल लेते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। और जब भी हम फंक्शन कॉल कराते हैं और तब हम जब जो भी वैल्यूज पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 और 7। तो अब हम इसको यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं, और ये जो 5 है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे कॉल कराया है। तो ये जो 5 है ये 5 चला जाएगा इस num1 में, और ये जो 7 है ये 7 चला जाएगा इस num2 के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा, उसके बाद ये num2 में चला जाएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 7 है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये दोनों के दोनों ऐड करके वैल्यू किस में दे देगा, सी में। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, अब सी में क्या आ गया हमारा एडिशन,
और सी में एडिशन आने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न। अब ये जो सी की वैल्यू है ये किसके पास जाएगी, इस फंक्शन के पास आ गई है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये सी की वैल्यू दे देगा। सी की वैल्यू कितनी है, राइट नाउ ये 12 है, तो ये मुझे 12 दे देगा और एक इंटीजर वैल्यू देगा राइट नाउ। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये हमें बोल रहा है दिस इज अ ऐड फंक्शन। तो ये वाली जो लाइन थी ये तो ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये हमें सी की वैल्यू नहीं दे रहा। अब ये सी की वैल्यू नहीं दे रहा, वो हम देखते हैं ये क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि हमने कहा कि ठीक है, ये जो मैंने वैल्यू है किसको रिटर्न करी है, इस ऐड टू नंबर्स, मैंने ये वैल्यू इसको रिटर्न करी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस वैल्यू को प्रिंट तो करा नहीं रहे। इस ठीक है, ऐड टू नंबर्स इसके पास ये वैल्यू है, लेकिन हम इसको डिस्प्ले पे तो एग्जीक्यूट करा नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले पे एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक तो हमें ये ऊपर वाली ये लाइन प्रिंट करके दे रहा है कि दिस इज द ऐड फंक्शन, और उसके बाद ये हमें 12 प्रिंट करके दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमने प्रिंट यूज किया है, अब हमने रिटर्न यूज नहीं किया। इसको एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं प्रिंट और रिटर्न के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे हम फंक्शन अब क्रिएट कर रहे हैं, ये हम क्रिएट कर रहे हैं प्रिंट वर्सेस रिटर्न के लिए, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इसके लिए हम कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न सी कर रहे हैं तो प्रिंट नहीं कर रहा, यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हैं तो वो प्रिंट कर दे रहा है। तो एक बार हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ, और इसके बाद हम ले लेते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ प्रेम, और इसके अंदर हम अभी कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा रहे, और इसके अंदर मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ। एक मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ इसके अंदर, और रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या होगी मेरी, हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ प्रेम, और अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसे रन करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि राइट नाउ ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दिस इज ऐड फंक्शन और 12 ये प्रिंट कर रहा है ऊपर वाले फंक्शन का। इस वाले फंक्शन का हमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्रिंट यूज करना पड़ेगा। अब ये मुझे प्रिंट क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मैंने फंक्शन कॉल कराया है इसके पास वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, लेकिन मुझे इसे प्रिंट कराना होगा। कि जैसे यहाँ पे सी के पास वैल्यू है num1 और num2, तो मुझे सी को प्रिंट कराना होता है उस वैल्यू को देखने के लिए, वही सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी होगी। तो अगर मैं इसे अब यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो अगर अब मैं एक और चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, और वो क्या चीज है, अगर मुझे ये प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं रिटर्न की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट यूज करूं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब क्या है, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब एक और चीज हम देखते हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब हम रिटर्न नहीं कर रहे इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू, इसका मतलब क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब हम इसे करा रहे हैं प्रिंट, और अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इसके पास क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक तो क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रखी है इस फंक्शन के अंदर। लेकिन जब भी हम इस फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमें दे रहा है नन। नन क्यों दे रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के पास कुछ है ही नहीं, ये एम्प्टी है, इसके पास नन है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये इस वजह से हमें नन मिल रहा है। तो ये था डिफरेंस बेसिक सा प्रिंट और रिटर्न के बीच में। यानी जो प्रिंट है वो हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को या किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी चीज को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, जैसा कि हम पहले प्रिंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और हम रिटर्न यूज करते हैं वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, यानी हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, हम कोई प्रिंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न कर रहा है सी, तो ये जो ऐड टू नंबर्स है इसके पास वैल्यू चली जा रही है 12। अब वैल्यू चली जा रही है 12, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं कॉल करा रहा हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ और मैं इसको कराता हूँ कॉल अपने फंक्शन को ऐड टू नंबर्स,
और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4,4, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 8 ऐड करके इन दोनों को। तो यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 5 ऐड करा के देखता हूँ, क्योंकि हम इंटीजर, हम नंबर के साथ नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग तो हमें मिल नहीं रही। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 5 को ऐड करके देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये हमें मिल रहा है 13, यानी पहले ये जो 4 और 4 हमने ऐड किया तो आया 8, और उसके बाद ये हमने 5 ऐड किया तो आ रही है हमारी वैल्यू 13। तो हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अपने नंबर को, क्योंकि जब भी हम रिटर्न करते हैं तो वो यहाँ पे अभी एक इंटीजर वैल्यू को इसके अंदर डाल रहा है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने c को इक्वल्स टू यहाँ पे num1 प्लस num2 दिया है, ऐसे यहाँ पे हमने एक तरीके से ये हम मान सकते हैं कि ये वेरिएबल है। वैसे तो ये फंक्शन है, लेकिन समझने के लिए हम मान सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में हम इसको ऐड करके एक वैल्यू को डाल रहे हैं, और उसके बाद हम उसे प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर किसी और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो ये था फंक्शन और प्रिंट वर्सेस रिटर्न के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।